सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित, जिसका यह लेक्चर नंबर 4 है। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, या तो हम समझें इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 ही है केवल। ठीक है, अब ये लास्ट लेक्चर है। इस लास्ट लेक्चर में हम जानेंगे सिद्ध करने वाले सवाल, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे सवाल आते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हाईली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाइएगा। यदि आप इनको तैयार करेंगे तो आपको ये सवाल एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम इसको एक मेथड से समझते हैं, कैसे हम प्रूव करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम डालेंगे हल, और जो हमसे बोला है √2 अपरिमेय संख्या है, हम क्या मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको अपरिमेय और परिमेय संख्या ज्ञात होनी चाहिए कि अपरिमेय और परिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में ना लिख सकें, और परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें, और q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए, हमने मान लिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं √2 को? √2 इज इक्वल टू a/b लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, मतलब a/b का अर्थ यहाँ पे है p/q, और यहाँ लिखेंगे जहाँ, और ये जो हम लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन की मेन जड़ है, इसको आपको लिखना ही है हर बार। और ये ध्यान से समझिएगा, जहाँ a व b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं आप, गुणनखंड पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। बस, आप इतना लिखेंगे तो यही हमारी क्वेश्चन की मेन जड़ है। अब हम समझ लेते हैं सह अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। सह अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जिनका HCF एक आए। HCF का अर्थ है जिनका मासा एक आए, वो हमारे होते हैं सह अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए, ये हमारी आ गई, ये लाइन आ गई, ये आपको याद होनी चाहिए, और ऐसे ही करेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, इस b को हम यदि इधर भेज सकते हैं, तो √2b इज इक्वल टू a हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए, √2b का वर्ग होल स्क्वायर, फिर a का होल स्क्वायर। ठीक, अब वर्ग करेंगे रूट से, जब भी हम रूट का उसी सेम नंबर का रूट हो, जैसे मान लीजिए √3 है, इंटू √3 करेंगे तो रूट हट जाएगा और बचेगा हमारे पास 3। तो उसी तरह यहाँ पे रूट से रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, रूट कट जाएगा और b² आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a² आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए, यदि हम इस 2 को इधर ले जाएं, ध्यान से समझिएगा, a² हो जाए। ठीक है, अब देखिए, एक यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम एक लैंग्वेज लिखेंगे, वो क्या होगी पहले समझ लीजिए। यदि 2 a² को विभाजित करता है, यदि ये 2 a² को विभाजित करता है, तो यही 2 a को भी विभाजित करेगा। ये हमको लाइन लिखनी है। अब हम इसको इधर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि 25 है, ठीक है, 25 मतलब 5 का स्क्वायर होता है, और ये 5 यदि 25 को डिवाइड कर रहा है, 5 यदि 25 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 इसके, ये जो इसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है ना 25, तो 5 जो है 5 को भी डिवाइड करेगा। तो अर्थ यहाँ पे यही है, यदि 2 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, a² को विभाजित करता है, तो 2 a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि, या तो लिखे दे चूँकि, ठीक है, यदि 2, यहाँ पे यदि मत लिखिएगा, चूँकि लगाइएगा। ठीक, चूँकि ज़्यादा बेहतर रहेगा। चूँकि 2 a² को विभाजित
करता है, ठीक ऐसे लिखिए, कॉमा लगाइएगा। इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे ये हमने क्या कहा, ये तो आप समझ गए। ठीक, अब इस लाइन को लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे a/2 इज इक्वल टू, हम m मान लेते हैं। ये जो हमने माना है m, यहाँ पे लिखेंगे ये m क्या है, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे लिख दिए, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखा, यहाँ से यदि हम a की वैल्यू निकाल लें, a बराबर आ जाएगा 2m आ जाएगा। अब इस a की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख दें। समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी, यहाँ पे ये देखिए 2b² बराबर a²। अब हम यहाँ पे रख देंगे a की वैल्यू, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखिएगा, और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। समीकरण ने 1 लिखेंगे हम, a² बराबर 2b²। ठीक है, ठीक। अब a² का मान हमारे पास है, a का मान है 2m, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a² है। अब 2b² लिख देंगे आराम से, ध्यान से समझिएगा। अब यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4m² आएगा और बराबर 2b² आएगा। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, हाँ दिख रहा है। अब देखिए यदि हम b² की वैल्यू निकालें, अब देखिए यदि हम m² की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, m² बराबर 2b²/4। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इस 2 से ये 4 कट जाएगा तो बचेगा कितना, b²/2। अब सेम वही कंडीशन बन गई जो यहाँ पे बन रही थी, कि यहाँ पे देखिए ये कंडीशन बन रही है a²/2, और वैसे ही यहाँ पे कंडीशन बन रही है b²/2। तो यहाँ भी हम लिख देंगे, चूँकि यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम, क्योंकि इधर जगह नीचे नहीं है, चूँकि 2b² को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब देखिए यहाँ से भी हम एक समीकरण बना लेंगे। क्या बनेगी, समीकरण बनेगी b/2 बराबर n। अब यहाँ पे जो हमने n लिखा है यहाँ भी लिख देंगे, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ठीक, इतना समझ गए। अब देखिए ध्यान से देखिए और तभी समझ आएगा। देखिए यहाँ पे b को कौन डिवाइड कर रहा है, 2। ठीक है, और यहाँ पे a को कौन डिवाइड कर रहा है, 2। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, हमने शुरुआत में लिखा था जो a और b हैं सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य गुणनखंड हैं, जिनका मासा या HCF 1 आना चाहिए था। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कि 2 से b डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको 2 से b डिवाइड हो रहा है, और यहाँ से देखेंगे 2 से a भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम HCF निकालें a और b का तो क्या निकलेगा, 2 × 1, 2 × 1। तो यहाँ पे कॉमन 2 मिल रहा है, तो हमारा HCF तो 2 आ जाएगा ना। ध्यान से समझिएगा, HCF 2 आएगा, लेकिन सहअभाज्य होने के लिए हमको HCF 1 चाहिए। तो यहाँ पे हमारा विरोध हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, चूँकि a व b सहअभाज्य गुणनखंड हैं, जिनका मासा 1 होता है, परंतु हमारे अकॉर्डिंग, हमारे इस प्रश्न करने के बाद a व b का मासा 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक, हो रहा है, जो कि हमारा विरोध कर रहा है।
ठीक, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग 2 आ रहा है HCF, और जो सह अभाज्य होते हैं उनका तो HCF 1 आता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा जो कि हमारा विरोध कर रहा है। इसलिए या तो आप ये वाला साइन बना दीजिए या तो आप इसलिए लिख सकते हैं √2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है, और यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और यहाँ पे हम लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, और ये प्रश्न हमारा समाप्त होता है। और ऐसे ही आप √2, √3, √5, √7, √10 ऐसे आप सभी रूट वाली नंबर्स को बस यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने 2-2 लिखा है, देखिए जहाँ पे हमने 2-2 लिखा है ये √2 यहाँ पे आएगा 2, मतलब जैसे भी आप नंबर भर चेंज कर दीजिए, बाकी यही सेम मेथड रहेगा आपको प्रश्न को सॉल्व करने का। तो आशा करते हैं आपको √2, √3, √5, √7 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले सवाल समझ आ चुके होंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।